कृष्णा गली नंबर 7, श्री राम चौक, मौजपुर। ये गली पूरा सन्नाटे से भरी हुई है। घरों में लोग कैद हैं। इक्का दुक्का लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि ये हिंदू बाहुल्य गली है ये। हाँ भाई, मीडिया से हो भाई। तो वीडियो क्यों बना रहा है? वीडियो का बना रहा है। दिल्ली के मौजपुर इलाके से भगवा दहशतगर्द का सबसे खौफनाक चेहरा देखकर लौटा हूँ। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि अब इस देश में हमारा पेनिस हमारी नागरिकता का सबूत हो गया है। नमस्कार, मैं सुशील मानव पेशे से पत्रकार हूँ। आज सुबह हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए दिल्ली के दंगाग्रस्त इलाकों में गए थे। वहाँ वजीराबाद, नूर इलाही, करदमपुरा, वजीराबाद, मुस्तफ़ाबाद, मौजपुरा, बाबरपुर। तो वहाँ पे हमें जाना था। हमारे साथ हमारे एक दोस्त थे, अवधू प्रधान। चूँकि अंदर गाड़ियाँ जा नहीं रही थी, बड़ा मुश्किल था, तो हमने अवधू प्रधान को फ़ोन किया कि आप आइए, अपनी बाइक लेके, बाइक से हम चलेंगे अंदर गलियों में चल के वहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट ले आएंगे। और मैं उनका इंतज़ार कर रहा था दिलसाद गार्डन में खड़ा होकर। तभी मेरी माँ का फ़ोन आया। अम्मी बोलता हूँ, अम्मी का फ़ोन आया। और वो टीवी देख के परेशान थी। दिल्ली का इलाका अशांत इलाका। उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि मत जाना, दिल्ली मत जाना, और मुसलमान एरियो में तो कोशिश करना ना जाने की, और अगर जाना तो बहुत ही सतर्क रहना। मैंने उन्हें समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, और मैंने उनको समझा बुझा के शांत किया। और मैंने बोला कि मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। मैंने उन्हें ये भी बताया कि जो हिंसा हो रही वो एक तरफ से नहीं हो रही है। उसके बाद हमने फ़ोन काट दिया। मेरे मित्र आए, उनके साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गए। सबसे पहले हम सीलमपुर गए, वहाँ पे लोगों से हमने बात की। उसके बाद वजीराबाद गए। वजीराबाद में भी हम लोगों ने से बात किया, लोगों ने बहुत अच्छे से बात किया। बाबरपुर, नूर इलाही, तमाम इलाकों में, और अंदर ग्राउंड रिपोर्ट तक के लिए हम गए। नूर इलाही में हमें पता चला कल किसी को गोली लग गई थी, तो उसकी हत्या हो गई। हम वहाँ पे भी गए ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, लोगों से वहाँ बात की। वहाँ लोगों में बहुत दहशत का माहौल है। घर के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो गलियों में बल्ली लगा के बैठे हुए हैं, 4, 6, 10 की संख्या में। और बच्चों को, बीवियों को अंदर कर रखा है उन्होंने कि कोई बाहर का है तो वो उसको अंदर अपने एरिया में नहीं घुसने दें, इसलिए वो बिल्कुल गलियों में बैठे हुए हैं। बावजूद उसके हम वहाँ पे गए और उन्होंने हमें जाने दिया, जब जाना कि हम मीडिया से हैं। बहुत सहयोग किया। वहाँ के एक बुज़ुर्ग ने बहुत ही रिक्वेस्ट से हमें कहा कि आप मौजपुर की गलियों में जाइए, वहाँ की रिपोर्ट जो है, ग्राउंड रिपोर्ट जो है, जो ग्राउंड रियलिटी है, जितना वहाँ पे नुकसान हुआ है वो कहीं मीडिया में नहीं आ रहा है, आप ज़रूर दिखाइए उसको। हमने उनको आश्वासन दिया कि हाँ ठीक है, हम वहीं अब जाएंगे। और वहाँ से फिर वापस हम मौजूपुरा आए। मौजूपुरा का गली नंबर 7 नाका जहाँ पे शुरू होता था, ठीक उसी नाके पे, मतलब मेन सड़क और मौजूपुरा में ही गोली मार के रतनलाल की वहाँ पे हत्या हुई थी। और एक वरिष्ठ डीसीपी की वो भी जख्मी हुए थे, ऐसा सूचना है। फिर हमने कहा ठीक है, हम इसी गली नंबर 7 में चल के देखते हैं कि यहाँ पे कैसे, कौन लोग हैं, क्या है। बाहर पूरा पुलिस फोर्स लगा हुआ था उस रोड पे। गली नंबर 7 में हम घुसे बाइक लेकर के। हमारे मित्र अवधू आज़ाद बाइक चला रहे थे, मैं पीछे बैठा था, और जनचौक के लिए मैं लाइव कर रहा था, फेसबुक लाइव। मुश्किल हम 100 मीटर ही घुसे होंगे कि हमें कुछ लोगों ने रोका और बोले आप वीडियो कैसे बना रहे हो, तो क्यों बना रहे हो। हमने बताया कि हम मीडिया से हैं, हम पत्रकार हैं। और उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप लोग मुल्लों, उन्होंने मुल्लों शब्द यूज़ किया। उन्होंने कहा आप लोग मुल्लों के एरिया में नहीं जाते हो, वहाँ वीडियो नहीं बनाते हो, हम हिंदुओं के इलाके में क्यों आते हो। और फिर उन्होंने आई कार्ड मांगा, हम दिखाने लगे। इसके पहले कि हम दिखाते हैं, उन्होंने मारना शुरू कर दिया, और वो लगातार मारने लगे। उन्होंने हमें उठा के सड़क पे पटक दिया, और उसके बाद लगातार वो मारते रहे। सड़क पे किसी तरीके से हम उठे, और फिर उतने में वो कुछ ही लोग थे, 20 धीरे धीरे 1 सेकंड, कुछ 20 सेकंड में वहाँ पे 20-25 लड़के जमा हो गए। और उन सबके हाथों में हथियार थे। उसमें से 4-5 के हाथ में तो पिस्टल थे, उनके पास धारदार हथियार था, सरिया था, लाठी थे। और उसमें से एक ने मेरे सामने अपने रिवॉल्वर में गोली भरी और तमंचे में, और वो मेरे पेट से बिल्कुल सटा दिया।
अब मेरे पेट से सटाया तो मैं उनको दुहाई देता रहा कि देखिए भाई, मैं भी हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ आप ही की तरह, और हम यहाँ पे किसी गैर इरादतन तरीके से नहीं आए थे। और लेकिन वो नहीं माने, वो लगातार मार रहे थे, और पिस्तौल या जो तमंचा था उनका वो मेरे पेट में सटा के उन्होंने कहा कि ठीक है तो हिंदू है तो हनुमान चालीसा सुना। हमने हनुमान चालीसा सुनाया उनको। फिर उन्होंने हम लोग की पैंट उतरवाई, पैंट उतरवाया, चेक किया, फिर वो बोले कि हाँ हिंदू है ये। उसके बाद भी वो लगातार हमें मारे जा रहे थे। वहाँ से थोड़ी दूर पे 100 मीटर पे पुलिस थी। पुलिस का पूरा जमावड़ा था, पता नहीं उन लोगों ने सूचना दिया या पुलिस अपनी किसी के सूचना पे वहाँ पे आई। पुलिस ने बोला कि नहीं इन्हें जाने दो। दो दिल्ली पुलिस के 2 कर्मचारी थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं इन्हें जाने दो। पुलिस के जो वो कर्मचारी थे उन्होंने ये भी ज़रूरी नहीं समझा कि हमें वो फर्स्ट एड के लिए किसी क्लिनिक ले जाएं, और बस वहाँ ने उन्होंने इतना बोल के खाना पूर्ति कर ली, और फिर वहाँ से हम लोग निकले। हम बाबरपुर, ठीक वहाँ पे मेन रोड क्रॉस करते ही उस गली से, मतलब एक साइड में बाबरपुर है, दूसरे साइड में मौजपुर है। बाबरपुर गए, वहाँ पे एक मुसलमान की क्लिनिक थी, जनता क्लिनिक। उन्होंने हमें फ़र्स्ट एड दिया, वहाँ पे हमने फ़र्स्ट एड लिया। उन्होंने हमें पानी वानी पिलाई, फ़र्स्ट एड दिया। पैसा नहीं लिया उन्होंने। हमने कहा नहीं पैसे आप बता दीजिए। फिर एक बुज़ुर्ग और आए थे अपने ट्रीटमेंट के लिए, मुस्लिम बुज़ुर्ग थे वो। उन्होंने कहा नहीं नहीं आपका ट्रीटमेंट का ख़र्चा मैं दूँगा, और वो देने को तैयार थे, क्लिनिक वाले लेने को तैयार नहीं थे। फिर हम वहाँ से निकले और ट्रीटमेंट लेकर के हमें लगा कि हमें मेन रोड पे नहीं जाना चाहिए, क्या पता वो लोग हमें ढूंढते हुए फिर से वापस कुछ कसर रही हो, फिर वापस ढूंढते हुए मेन रोड पे आए, तो हमें यहीं अंदर से गली से निकल जाना चाहिए। तो हम अंदर गली में गए, कुछ मुस्लिम एरिया था बाबरपुर का, वहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे थे, मतलब वो मोटर मैकेनिक्स थे, और वहाँ पे कुछ ऑटो वाले खड़े थे। हमने उन्हें बताया, उन्होंने हमें देखी पट्टी वट्टी और चोट, तो उन्होंने बोला आप घबराइए मत। वो लोग अपने घर से पानी मंगाए, पानी पिलाया उन लोगों ने। फिर ऑटो वाले ने बोला हम आपको छोड़ देते हैं। हमने कहा नहीं हमारे पास बाइक है, आप रास्ता बता दीजिए हम चले जाएंगे, वेलकम हमें जाना है, गली से कैसे जाएँ। तो फिर वो ऑटो वाले नहीं माने। वो ऑटो जो है लेकर के 2 लोग हमारे आगे आगे शीलमपुर मेट्रो स्टेशन तक आए। हम उनके पीछे पीछे मतलब चले, और वो बोले कि आप यहाँ पे सेफ़ हो, आप यहाँ से जा सकते हो, अगर फिर भी आपको दिक्कत हो तो हम आपको वेलकम तक छोड़ सकते हैं, या जहाँ कहिए तो आपके घर तक छोड़ सकते हैं। हमने कहा नहीं ठीक है, हमने उन्हें शुक्रिया कहा, और फिर हम वहाँ से निकल के आए। घर आने के बाद फिर मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली, लोगों को बताया। घर पे सूचना मिली, माँ को बताया, मैंने बताया उनको कि आपका जो पूर्वाग्रह था मुसलमानों को लेकर के वो गलत था। मुसलमानों एरिया से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। हम वहाँ से रिपोर्टिंग करके आए, लोगों ने हमें सहयोग किया, और मेरे ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ वो हिंदू एरिया में हुआ, और हिंदू भीड़ ने किया। वो लोग जैसे ही राम के नारे लगा रहे थे, वो हनुमान चालीसा पढ़वा रहे थे, और वो पेनिस से डिटेक्ट कर रहे थे कि हमारी नागरिकता क्या है। तो मैं अभी बस इतना ही कहूँगा, मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए, सिर्फ मेरी ये अपील है आप लोगों से कि आप लोग ये जो सरकार का राजनीतिक षड्यंत्र है हिंदू मुसलमान करके सत्ता में बने रहने का लगातार, क्योंकि ये दिल्ली हारे, झारखंड हारे, और आगे भी चुनाव है बिहार में, बंगाल में, वो उसी के तहत ये सब करवा रहे हैं। लोगों का ये कहना था कि अगर कपिल मिश्रा यहाँ नहीं आता, वो लोगों को प्रोवोक नहीं करता, तो ये दंगे नहीं होते। साथ में वो ये लगातार ये भी लोग वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि पुलिस जो थी वो चाहती तो सिचुएशन कंट्रोल कर सकती थी, पुलिस ने कंट्रोल नहीं किया, पुलिस ने सब होने दिया। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है सबसे कि आपसी भाईचारा अमन बना के रखिए। नमस्कार, मैं उद्धू आज़ाद पेशे से कलाकार हूँ। बतौर निर्देशक के तौर पे सहज कला मंच से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे मित्र हैं सुशील कुमार मानव। सुबह 8 बजे उनका फ़ोन आया, वो जाफराबाद रिपोर्टिंग करने जाना चाहते थे। उन्होंने बताया कि उधर कर्फ्यू लगा है, रास्ते बंद हैं, कोई साधन नहीं है, मेरे पास बाइक है, जिसके लिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैंने भी उनका साथ देने के लिए राज़ी हो गया। 10:30 बजे दिलशाद गार्डन मेट्रो पे हमने मिलने का समय तय किया। हम वहाँ 10:30 बजे मिले। वहाँ से लेकर मैं जाफराबाद गया। जाफराबाद बेहद सुनसान पड़ा था, सन्नाटा छाया हुआ था, गलियों में दहशत का माहौल था। वहाँ के मुसलमानों से, बुजुर्ग मुसलमानों से सुशील मानव जी ने बातचीत की। बातचीत के दौरान पता चला
कि यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं है। यहाँ जो बाहर से हिंदू आए हैं उन लोगों ने यहाँ उपद्रव मचाया है, उनके साथ पुलिस मिली हुई है। वो पुलिस के साथ मिल करके मुस्लिम के घरों में घुसकर मारपीट कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, जिसके कारण से ज़्यादा दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग डरे सहमे हुए हैं। वहाँ मौतें हुई थी, हम लोगों ने उधर भी जाने की कोशिश किया। बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, गमगीन माहौल था, दहशत का माहौल था। ये नूर इलाही इलाके की तरफ हम लोग फिर गए। नूर इलाही इलाके में भी सेम कंडीशन थी, उधर भी सन्नाटा छाया हुआ था। उधर मुस्लिम इलाकों की से घूमते हुए हम लोग वापस रोड पे आए। किसी ने बताया कि रतनलाल जो हेड कांस्टेबल है उनको जो गोली लगी थी वो मौजपुर का इलाका है, गली नंबर 7 है। तो हम लोग उधर जाने के लिए निकले। तो जब भक्तपुर रोड पे आए तो वहाँ हमें एक हिंदू भाई मिले। उन्होंने बताया कि भाई यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। यहाँ जो बाहर से लोग आए हैं उन लोगों ने दंगा फैलाया है। यहाँ एक मुस्लिम के घर में 4 हिंदू परिवार रहते हैं, किराएदार हैं, जिनमें जो बेहद सुरक्षित है। ये बात करते हुए उन्होंने बताया कि यहाँ जो रतनलाल को गोली लगी है वो 7 नंबर गली है मौजपुर का। हम लोग उधर बढ़े, उस गली में गए। उस गली से जब हम घुस रहे थे तो वहाँ पे 70-80-100 के करीब जो है पैरामिलिट्री फोर्स खड़ी थी। और जो हिंदू बाहुल क्षेत्र कह सकते हैं वो पूरी गली हिंदुओं की है। उस गली में 150 मीटर हम लोग गए होंगे कि हमारी बाइक को रोक लिया गया। रोकने के बाद सुशील मानव जी से पूछा तो फ़ोटो क्यों खींच रहा है, वीडियो क्यों बना रहा है? तो अपनी आईडी दिखा। मैंने बोला भाई मैं हिंदू हूँ, हिंदू ब्राह्मण हूँ, मैं आईडी दिखाता हूँ। ये उनको दिखाने का मौका भी नहीं दिया। बाइक से उतार कर मार घुसों से लात घुसा चलाने लगे, मारपीट बहुत बुरी तरीके से मारने पीटने लगे। मुझे भी बाइक से उतार कर लात घुसा मारना चालू कर दिया, बहुत बुरी तरह से पीटा। मेरी भी आईडी मांगी, मैंने उनको अपनी आईडी दिखाई। आईडी देखने के बावजूद भी उन्होंने मारना पीटना जारी रखा। मैंने कहा भाई मैं अम्बेडकरवादी बौद्धिस्ट हूँ। सुशील जी ने कहा कि मैं भाई ब्राह्मण हूँ। इसके बावजूद भी उन्होंने उनकी बात भी नहीं सुनी। उनसे गायत्री मंत्र पढ़वाया, हनुमान चालीसा पढ़वाया, पिस्टल लगा दी। इसके बावजूद दोबारा तिबारा गायत्री मंत्र उनसे पढ़वाया। मारते रहे, पीटते रहे। हमें बचाने के लिए वहाँ कोई भी नहीं आया। हम मार खाते रहे। हम कहते रहे कि भाई मैं अम्बेडकरवादी बौद्धिस्ट हूँ। वो बोल रहे हैं मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, बात नहीं मार रहे हैं। मैंने आईडी दिखा दी। आईडी दिखाने के बावजूद भी उनको भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने हमारे कपड़े उतराए, हमारी पेनिस को देखा। इसके बाद उसमें कुछ लोग कह रहे कि छोड़ दो, जाने दो। कुछ लोग कह रहे नहीं मारो, ये काफिर हैं, ये उनका सपोर्ट कर रहे हैं। फिर वहाँ पुलिस आ गई। पुलिस ने कहा इनको छोड़ दो, भगाओ इनको यहाँ से। तो हम लोग वहाँ से हमारी चाबी, बाइक की चाबी उन्होंने छीन लिया था। लाइसेंस उनके पास था। मेरी वोटर आईडी जो मेरे पास आधार कार्ड था उसको उन्होंने जाली बताया। फिर मैंने उन्होंने लाइसेंस दिखाया था। इसके बावजूद भी उनको भरोसा नहीं हुआ। वो अपना मारपीट जारी रखे। इसके बाद कपड़े उतरवाया। उन्होंने पेनिस को देखा। इसके बाद उन्होंने बोला कि हिंदू है। कुछ ने बोला छोड़ दो, कुछ ने बोला नहीं मारो। इसके बावजूद पुलिस आ गई। पुलिस ने हमको जो है कहा कि यहाँ से भागो, जल्दी भाग जाओ। तो हम लोग रिटर्न वापस उसी रास्ते से आए जिससे गए थे। तो जहाँ मिलिट्री फोर्स थी 15-20 मिनट के बाद हम लोग वापस आए थे, वो भी नदारत थी। हम वहाँ से मौजपुर के दूसरे हिस्से में आ गए जहाँ एक मुस्लिम क्लिनिक खुली हुई थी। वहाँ पे हमने फर्स्ट एड ली। लोग हमसे पैसा नहीं मांग रहे थे। वहाँ एक और बुजुर्ग इलाज के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि हम इनके इलाज का पैसा दे देंगे, फिर भी उन्होंने पैसा नहीं लिया।
हमारा फर्स्ट एड किया। वहाँ से हम निकले, फिर गलियों से निकल रहे थे, रास्ता भूल गए। फिर एक मुस्लिम ऑटो वाले मिले, वो कहे भाई आप लोग घबराओ मत, यहाँ सुरक्षित हो, पानी पियो, हम आपको बाहर तक छोड़ देंगे, जहाँ जाना वहाँ छोड़ देंगे। हमने उनको मना किया, नहीं हमें बाहर तक का रास्ता बता दो, हम चले जाएंगे। फिर भी उन्होंने अपना ऑटो चालू करके हमारे आगे आगे चले, हम उनके पीछे पीछे बाहर रोड तक आ गए। उन्होंने कहा अभी भी कोई दिक्कत है तो हम मेट्रो तक भी छोड़ देते हैं। हमने कहा नहीं, हम आगे चले जाएंगे। वहाँ से हम मेट्रो, वेलकम मेट्रो आए, तो वहाँ मेट्रो पिन को बिठाया, ये वहाँ से गाज़ियाबाद आए, मैं वापस कनॉट प्लेस आया। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है सबसे कि आपसी भाईचारा अमन बना के रखिए। हम लोग का जो इतना सदियों का एक विश्वास था, वो विश्वास किसी के राजनीतिक उसमें नहीं टूटना चाहिए।